दुनिया में जहां हर देश अपनी सेना को ताकतवर बनाने और हथियारों पर अरबों रुपए खर्च करने में लगा है, वहीं एक ऐसा देश भी है जिसने अपनी पूरी सेना खत्म कर दी। सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा ना, लेकिन ये सच है। ये फिलहाल एक युद्ध का दौर है जहां एक देश दूसरे देश को पाषाण युग में पहुंचाने की धमकी दे रहा है। उस दौर में एक देश ऐसा भी है जहां न ताकतवर सेना है और न ही पावरफुल हथियार। ये सुनने में आपको किसी फिल्मी कहानी जैसा लग सकता है, लेकिन कोस्टा रिका ने हकीकत में ऐसा कर दिखाया है। करीब 75 साल पहले लिए गए एक फैसले ने इस छोटे से देश की तस्वीर पूरी तरीके से बदल दी। बंदूकें छोड़कर जब इस देश ने हाथ में किताबें और दवाइयां थामी, तो देखते ही देखते यहाँ के शहर शहर खुशहाली के मामले में स्वर्ग बन चुके। ना हथियार है, ना सेना है, ना डर है। हालांकि ये फैसला एक डर की वजह से ही लिया गया था। अब आपके मन में सबसे बड़ा सवाल आ रहा होगा कि कोस्टा रिका ने अपनी सेना खत्म क्यों की। ये सवाल जितना सीधा लगता है, इसका जवाब उतना ही दिलचस्प है। अक्सर माना जाता है कि एक फैसला शांति के प्रति उनके प्रेम की वजह से लिया गया था, लेकिन इसके पीछे की असली वजह एक राजनीतिक डर था। 1948 में कोस्टा रिका के नेता जोस फिगुरेस फेरर ने सेना खत्म करने का ऐलान किया, लेकिन इसके पीछे मुख्य कारण कोई आदर्शवादी विचार नहीं था, बल्कि एक कड़वी सच्चाई थी। फिगुरेस जानते थे कि सेना अक्सर तख्ता पलट करती है। अपनी सत्ता को किसी भी भविष्य के सैनिक विद्रोह से बचाने के लिए उन्होंने सबसे सीधा रास्ता चुना, सेना को ही खत्म कर देना। हथियार और रक्षा बजट का सारा पैसा कहां लगाया गया फिर? 1917 के तख्ता पलट के बाद से ही कोस्टा रिका की सेना कमजोर होने लगी थी। फिगुरेस ने इस कमजोरी का फायदा उठाया ताकि सेना दोबारा कभी राजनीति में दखल न दे सके। सेना को खत्म करने का एक बड़ा फायदा ये हुआ कि रक्षा बजट का पैसा देश के विकास में लगाया गया। सेना पर होने वाले खर्च को पब्लिक एजुकेशन और हेल्थ केयर की ओर मोड़ दिया गया। आज कोस्टा रिका की गिनती अपने क्षेत्र के सबसे शिक्षित और स्वस्थ देशों में होती है, जिसका श्रेय इसी फैसले को जाता है। जहां पड़ोसी देश गृह युद्ध और सैन्य तानाशाही से जूझ रहे थे, वहीं कोस्टा रिका अपने बच्चों के लिए स्कूल और नागरिकों के लिए अस्पताल बनवा रहा था। बिना सेना के कोई देश सुरक्षित कैसे रह सकता है? आपके मन में सवाल आया होगा। तो कोस्टा रिका ने इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय संधियों का सहारा लिया। रियो संधि मतलब रियो ट्रीटी 1947, ये एक सुरक्षा समझौता था जिसके तहत अमेरिका और अन्य पड़ोसी देश किसी भी हमले की स्थिति में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध थे। कोस्टा रिका ने अपनी सुरक्षा के लिए अपनी सेना के बजाय इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और कानूनों पर भरोसा किया। तो हो सकता है कि आपके मन में एक और सवाल आ रहा हो कि क्या कोस्टा रिका पूरी तरीके से निहत्था है? ये एक बड़ी गलतफहमी है कि कोस्टा रिका के पास कोई सुरक्षा बल नहीं है। वहाँ स्थायी सेना नहीं है, लेकिन देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए पब्लिक सिक्योरिटी फोर्सेस मौजूद हैं। ये बल सीमा सुरक्षा, ड्रग ट्रैफिकिंग रोकने और अपराध से लड़ने का काम करते हैं, और जरूरत पड़ने पर आपातकाल की स्थिति में संविधान के तहत अस्थायी तौर पर सेना तैयार करने का प्रावधान भी रखा गया है। आपको कैसे लगी ये जानकारी? अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, और मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ।